वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में पाठ नेताजी का चश्मा कहानी के 25 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक का नाम स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश। और नेताजी का चश्मा क्या है? ये एक कहानी है। कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो नेताजी का चश्मा क्या है? यह पाठ एक कहानी है और इसके लेखक का नाम स्वयं प्रकाश है। तो दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, नेताजी का जो चश्मा है वो क्या है? वो एक कहानी है। नेताजी का चश्मा एक कहानी है और इसके लेखक का नाम स्वयं प्रकाश है। पहला क्वेश्चन याद हो गया। हम साथ साथ याद भी कर लेंगे। हमें वीडियो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, एक ही बार में सब कुछ याद हो जाना चाहिए। तो नेताजी का चश्मा क्या है? यह एक कहानी है और इसके लेखक का नाम स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश। क्लियर? दूसरा प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी किसके बारे में? तो ये जो कहानी है ये सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में और मूर्ति पर भी लगे चश्मे के बारे में। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति और उस मूर्ति पर लगे चश्मे के बारे में ये कहानी। क्लियर हो गया? कहानी किसके बारे में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति और उस पर लगे चश्मे के बारे में। क्लियर? नेताजी की मूर्ति में क्या कमी थी? वो मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी, लेकिन उसमें एक कमी थी कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था उस समय। क्लियर हो गया? मूर्ति पर चश्मा नहीं था, यानी जो मूर्तिकार है ना, जिसने वो मूर्ति बनाई, वो उसमें चश्मा बनाना क्या हो गया, या तो भूल गया। कहने का मतलब है मूर्ति पर चश्मा नहीं था। ठीक है, उसके बाद मूर्ति किसने बनाई थी? वो मूर्ति हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर, हाई स्कूल कहते हैं जो 10th तक का स्कूल होता है, हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई स्कूल के ड्राइंग टीचर मोतीलाल ने। क्लियर हो गया? मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? अब जो ये मोतीलाल है, जब इसने मूर्ति पर चश्मा नहीं बनाया, ठीक है, तो मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। इस चैप्टर में एक मेन कैरेक्टर है कैप्टन चश्मे वाला। वो क्या करता था? उस मूर्ति पर असली के चश्मे लगाता रहता था। क्लियर हो गया? 5 प्रश्न क्लियर हो गए। एक बार रिवाइज करते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी किसके बारे में? तो यह आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति और उस पर लगे चश्मे के बारे में। कहानी के लेखक का नाम क्या है? स्वयं प्रकाश। ठीक है, नेताजी की मूर्ति में क्या कमी थी? मूर्ति पर चश्मा नहीं था। मूर्ति किसने बनाई थी? हाई स्कूल के ड्राइंग टीचर मोतीलाल ने। और मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। डन। अगला प्रश्न है, चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मे लगाता था। क्लियर हो गई? उसको लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वो नेताजी की मूर्ति पर क्या करता था? चश्मा लगाता था। ठीक है, उस मूर्ति से प्यार करता था मतलब। ठीक है, हालदार साहब को कौन सा आइडिया अच्छा लगा? अब ये हालदार साहब जो है ये उस जगह से 15वें दिन में गुजरते थे, मतलब 15 डेज में। तो ये जब हर बार जाते थे 15 डेज बाद, तो क्या देखते थे कि मूर्ति पर चश्मा क्या हो जाता था? बदल जाता था। तो ये पहले ताजुब करते कि यार ये मूर्ति पर चश्मे कैसे बदल जाते, कौन बदलता है? तो हालदार साहब को कौन सा आइडिया अच्छा लगा कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा असली। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। ये बात किसने कही? तो ये बात जो है पान वाले ने कही थी। किससे कही थी? हालदार साहब से। और किसके बारे में कही थी? कैप्टन चश्मे वाले के बारे में। ठीक है, ये बात जो है पान वाले ने कही थी। उस चौराहे में एक पान वाला था, तो उस पान वाले ने ये बात हालदार साहब से कही। और किसके बारे में कही? कैप्टन चश्मे वाले के बारे में। अगला है, एक दिन मूर्ति चश्मा विहीन क्यों हो गई? चश्मा विहीन का मतलब है उसमें चश्मा क्यों नहीं था? क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला मर गया था। तो कौन बदलता फिर चश्मे? हालदार साहब आज चौराहे पर क्यों नहीं रुकना चाहते? तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि वह नेताजी की चश्मा रहित मूर्ति नहीं देख सकते थे। क्योंकि हालदार साहब ने बोला कि मैं नेताजी की जो मूर्ति है उसे बिना चश्मे के नहीं देख सकता, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला तो मर गया था। क्लियर हो गई बात?
तो दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि वो नेताजी की मूर्ति पर क्या लगाता था? चश्मे लगाता था। हालदार साहब को कौन सा आइडिया अच्छा लगा था कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा असली? 8वां क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। ये बात किसने कही थी? तो ये बात पान वाले ने कही। किसके बारे में कही? कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कही। और किससे कही? हालदार साहब से। एक दिन मूर्ति चश्मा विहीन क्यों हो गई? क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला मर गया था। हालदार साहब आज चौराहे पर क्यों नहीं रुकना चाहते? क्योंकि वो नेताजी की जो चश्मा रहित मूर्ति है, चश्मे के बिना मूर्ति, उसे क्या है नहीं देख सकते थे। अगला है 11वां प्रश्न, हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे? तो चौराहे पर आते ही मूर्ति को देखना। पहले वो चौराहे पर पान खाने के लिए रुकते थे, लेकिन जब से उन्होंने वो मूर्ति को देखा तब से वो मूर्ति पर भी डेली नजर मारते थे। क्लियर हो गया? तो चौराहे पर आते ही मूर्ति को देखना, उनको यह आदत पड़ गई थी। हालदार साहब ने मूर्ति पर क्या देखा? सरकंडे का चश्मा। फिर एक बार जब हालदार साहब सोचते ना कि मैं मूर्ति की तरफ देखूंगा नहीं, तो वो एक दिन देखते कि मूर्ति पर अचानक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। क्लियर है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब की क्या दशा हुई? भावुकता में उनकी आंखें भर आई। वो इमोशनल हो गए जब उन्होंने मूर्ति पर वो सरकंडे का चश्मा देखा। वो इमोशनल हो गए। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? किसी बच्चे ने। ठीक है। नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी? 2 फुट ऊंची। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे? चौराहे पर आते ही मूर्ति को देखना। क्लियर है? हालदार साहब ने मूर्ति पर क्या देखा एक दिन? सरकंडे का चश्मा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब की क्या दशा हुई? उनकी क्या कंडीशन हुई थी? तो भावुकता में उनकी आंखें भर आई। वो इमोशनल हो गए। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? किसी बच्चे ने। और मूर्ति की हाइट जो थी वो 2 फुट ऊंची थी। अगला है, नगर पालिका का कौन सा कार्य सराहनीय था, तारीफ के लायक था? नेताजी की मूर्ति स्थापित करने का। तो जो वहां की नगर पालिका थी, उनका जो ये काम था नेताजी की मूर्ति स्थापित करने का, ये सराहनीय काम था। हालदार साहब चश्मे वाले की किस बात के सामने नतमस्तक हो गए? मतलब उन्होंने उनकी कौन सी बात के आगे हालदार साहब का सिर झुक गया? उनकी देशभक्ति के आगे। जब उनको पता चलता है यार ये आदमी है जो चश्मे लगाता है, नेताजी की मूर्ति से उनका क्या संबंध था कैप्टन चश्मे वाला का? कुछ भी नहीं, लेकिन वो बस उसकी देशभक्ति थी। तो उसकी देशभक्ति के आगे हालदार साहब का भी सिर झुक गया। क्लियर है? तो अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें महापुरुषों और देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए। अगला है, हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को क्या समझा? तो हालदार साहब ने जब तक उसे देखा नहीं था ना, तो हालदार साहब को लगा कि जरूर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथी होगा या उनकी आजाद हिंद फौज का सिपाही, क्योंकि उसके नाम के आगे कैप्टन था। जब हालदार साहब ने पूछा ना पान वाले से कि यार ये मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता है, तो पान वाला बताता है कैप्टन चश्मे वाला। तो हालदार साहब को लगता है कि यार ये कैप्टन चश्मे वाला है तो जरूर ये हट्टा कट्टा आदमी होगा, या नेताजी का साथी होगा, या आजाद हिंद फौज का सिपाही होगा। उसको ऐसा लगता है जब तक उन्होंने उसे देखा नहीं था, हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को। अगला है, चश्मे वाला एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था? क्योंकि जो कैप्टन चश्मे वाला है उसकी अपनी दुकान नहीं थी, वो जगह जगह घूमकर चश्मे बेचता था। उसके एक हाथ में बांस रहता था और उसमें चश्मे लटके रहते थे, और एक हाथ में संदूकची रहती थी छोटी सी, क्योंकि उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी। इसलिए वो दुकान के सहारे क्या करता था? अपने बांस को टिका लेता था। ठीक है, तो रिवाइज करते एक बार क्वेश्चन नंबर 16 से। नगर पालिका का कौन सा प्रयास सराहनीय था? नेताजी की मूर्ति स्थापित करने का। वो काम उनका तारीफ के लायक था, नगर पालिका का। हालदार साहब चश्मे वाले की किस बात के सामने नतमस्तक हो गए? है ना, तो उसकी देशभक्ति के आगे। नेताजी का चश्मा कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें देशभक्तों और महापुरुषों का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को क्या समझा था? तो जब तक हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को देखा नहीं था, जब तक उसके दिमाग में वो क्लियर नहीं था, तब तक उसको लगता था कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का या तो साथी होगा या उनकी आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही होगा। चश्मे वाला एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था? क्योंकि उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी।
अगला प्रश्न है, हालदार साहब को कहां से गुजरना पड़ता था? उस कस्बे से जहां पर क्या है, जिसके मुख्य चौराहे पर क्या लगी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। तो हालदार साहब प्रत्येक 15वें दिन में उस कस्बे से गुजरते थे, क्योंकि ये कंपनी में काम करते थे, किसी कंपनी के काम से, ठीक है। इनके साथ इनका ड्राइवर भी रहता था जो जीप चलाता था। मूर्ति किस चीज की बनी थी? तो वो मूर्ति संगमरमर की बनी थी। मूर्ति संगमरमर की बनी थी। मूर्ति में नेताजी कैसे लग रहे थे? मासूम और कमसिन। कमसिन का मतलब होता है सुंदर, और मासूम तो आपको पता ही है कि मासूम एकदम भोले से, ठीक है। अगला प्रश्न है, दूसरी बार हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? मूर्ति पर चश्मा दूसरा था। वो जितनी बार जाते थे ना, मूर्ति पर अलग अलग चश्मा रहता था। हालदार साहब ने ड्राइवर को क्या आदेश दिया? चौराहे पर ना रुकने का। ये तब दिया था जब उनको पता चला कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया है, तो उन्होंने ड्राइवर को बोला कि यार तू अगली बार यहां पर मत रुकना, हम पान चाहे आगे ही खा लेंगे। क्योंकि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे की मूर्ति नहीं देखना चाहते थे। उनको दिल से मतलब वो चीज अच्छी नहीं लगती थी, बिना चश्मे की मूर्ति, ठीक है। तो क्लियर हो गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हालदार साहब को कहां से गुजरना पड़ता था? कस्बे से, वही कस्बा जिसके मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी थी। मूर्ति किस चीज की बनी थी? संगमरमर की। नेताजी कैसे लग रहे थे उस मूर्ति में? मासूम और कमसिन। मासूम और कमसिन। मासूम का मतलब आपको पता ही, एकदम मासूम भोले, और कमसिन माने सुंदर। दूसरी बार हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? मूर्ति पर चश्मा दूसरा था। जितनी बार जाते थे नया चश्मा। और हालदार साहब ने ड्राइवर को क्या आदेश दिया था? चौराहे पर ना रुकने का। लेकिन जब वो चौराहे से गुजरते ना, उनकी नजर किसकी तरफ जाती है? मूर्ति की तरफ। और वो सरकंडे का चश्मा देखते तो वो चिल्लाते, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, और तब वो जाते हैं वहां पर, तब वो इमोशनल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।